नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पिछले 2 सालों में आंकड़ा निकालेंगे कि आपके समाज की कितने लोगों की हत्या हुई, तो अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार में वो संख्या ज़्यादा है। लेकिन उसके पीछे जो भी वजह है वो वजह विधानसभा में गुजना चाहिए, लेकिन नहीं गुज पाया। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी से आपके समाज के विधायक भी हैं और अब तो मंत्री भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो सदन में का मुद्दा नहीं बन पाता। कभी कभी विपक्ष के लालू जी के पार्टी से एक विधायक जी हैं, वो मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मुद्दा नहीं उठाते। क्या कारण है? क्या उनको ये समाज सपोर्ट नहीं करता? लेकिन समय समय पे इस समाज के वो नेता भी बनते हैं, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा और लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ को कौन उठा रहा है। आपको नेता उसको बनाना है। जो आपकी आवाज़ को उठा ही नहीं रहा है, आपका वोट बैंक से सिर्फ वो विधायक सांसद बन रहा है, उनके चंगुल में मत फंसिए, इसी में आपकी भलाई है। अभी परसों 2 दिनों पहले बिहार के सहरसा जिला में एक निर्मल साहू व्यक्ति की गला काटकर हत्या हो गई, और इतना निर्मम हत्या है कि मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि बताइए, हत्या होने के बाद जो आरोपी थे वो उनकी सर को काट के सर भी लेकर चले गए। लेकिन बिहार के आम जनमानस में, टीवी में, न्यूज़ में, मीडिया में, अखबार में, पत्रकार में, पक्ष में विपक्ष में, कहीं पे ये सुना आपने? कहीं पे सदन का मुद्दा बना, कहीं में बिहार का मुद्दा बना? क्या विपक्ष ने आवाज़ उठाई? क्या विपक्ष की नैतिकता नहीं थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसकी आवाज़ उठाते? क्या सत्ता पक्ष की नैतिकता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इस पर आश्वासन देता? उस गरीब पीड़ित के घर जाते, सरकार के नुमाइंदे जाते, प्रशासन के लोग जाते, कलेक्टर साहब जाते, एसपी साहब जाते, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसलिए देखने को नहीं मिलता कि सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, वो जानता है कि आपकी ताकत कुछ नहीं है, और जिसकी ताकत होती है शासन प्रशासन के लोग उसके पास ही जाते हैं। आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने उस मुकाम को बनाया ही नहीं। जो आपकी आवाज़ जैसे हम जैसे लोग उठाते हैं उसको आप सपोर्ट नहीं करते, और जो नहीं उठाता है उसके लिए आप बिन मांगे अपना वोट देते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यही तो कहा है कि आपको वोट की ताकत समझना पड़ेगा, और वोट की ताकत दूसरों को राजा बनाने के लिए नहीं, खुद राजा बनने के लिए करना पड़ेगा। मतलब दूसरों की सरकार बनाने के लिए नहीं, दूसरों को सत्ता देने के लिए नहीं, खुद सत्ता पाने के लिए करना होगा। आपको इसी बातों पे समझना पड़ेगा। बिहार के सहरसा जिला में आप जानते होंगे एक गाँव है गोलमा। गोलमा के निवासी निर्मल साहू जी, जो अपने परिवार का गुजर बसर एक ठेला लगा के, उस ठेले पे भूजा बेचते थे, उस ठेले पे गोलगप्पे चाउमीन लगा के अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे समाज के 90% लोग एक लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीते हैं, 10% ही अमीर होते हैं, बाकी 90% के लोग किसी तरह खाने कमाने का रोजगार के अनुरूप अपने परिवार को चलाते हैं। निर्मल साहू भी उसी लोअर मिडिल क्लास से थे, और अपने परिवार का स्वाभिमान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए और पेट भरने के लिए वो किसी की गुलामी नहीं कर रहे थे। ठेले पे सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपनी मेहनत के अदाव पे और मेहनत के दम पे सुबह से शाम तक वो भूजा भूनते थे। उसके बाद गोलगप्पा चाउमीन की दुकान लगा के वो अपने परिवार का जीवन बसर करते थे। शनिवार की रात को दुकान बंद करके वो जब घर जा रहे थे, तो घर जाते समय पतरघट के आसपास उनकी हत्या हो जाती है। बाद में सुबह कुछ लोगों ने देखा कि खेत में वहाँ पे नहर के पास, नदी के पास उनकी लाश मिलती है, और लाश देख के लोगों का रोना आ जाता है, क्योंकि लाश में सिर नहीं था। परिजन इकट्ठा होते हैं और उनकी बॉडी की पहचान करते हैं। प्रशासन उसके बाद जगता है और प्रशासन उसके बाद आता है, लेकिन प्रशासन के आने के बावजूद भी अभी तक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक ठोस गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़िए, अभी जो कटा हुआ सिर का भाग है
वो सिर का भाग भी वापस नहीं आ पाया। कहाँ गया, किसने मारा? हालांकि हत्या आरोपी का वहाँ पे एक चप्पल एक जोड़ी मिला है। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पे उनके साथ छीना झपटी हुई होगी। उन्होंने बचने का निर्मल साहू जी ने प्रयास किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब बिहार की राजनीति में चुनावी दौर में सत्ता और विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा नहीं उठाया जाता है तो इस समाज के होने के नाते मेरा दिल रोता है। मेरा दिल इस बात पे रोता है कि अगर वहीं पे किसी अन्य विशेष समाज की बात होती है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, अखबार और टीवी में, मीडिया में आ जाता है। लेकिन हमारे लोगों की हत्या, इतनी निर्मम हत्या होने के बाद भी सत्ता और विपक्ष की तरफ से आवाज़ नहीं उठाया जाता। अखबार और चैनलों में, टीवी में ये बात नहीं उठाई जाती, ये मुद्दा देश के सामने नहीं आ पाता। शासन प्रशासन के लोग जानते भी नहीं और शासन प्रशासन के लोग इस पर कार्रवाई नहीं करते, और सरकार के नुमाइंदगी जो बैठे हैं वो इनकी आवाज़ नहीं उठाते। और सरकार के नुमाइंदगी में अभी तक न मुआवजा की बात करते हैं, न गिरफ्तारी की बात करते हैं। अगर यही किसी और के साथ होता तो शायद मुआवजा मिल जाता, पीड़ित को नौकरी भी सरकारी, मृतकाश्रित को मिल जाता। लेकिन अपने लोगों का दुर्भाग्य है। निर्मल साहू की एक पत्नी और 2 बेटे रो के बुरा हाल है। वही कमाने वाले थे, लेकिन उन्हीं की निर्मम हत्या हो गई, और हत्या भी इस प्रकार से कि सिर काट कर लेके चले गए। बताइए किस कदर से ये समाज पूरी तरह से गर्त में जा रहा है। और शासन प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है, सरकार से मेरा निवेदन है, मैं मनोज मुसाफिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सर न्याय कीजिए। पिछले 2 सालों में मैं अपने समाज का सिर्फ आंकड़ा निकालूंगा अगर, तो आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि उस आंकड़े के देखकर आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा। नहीं होना चाहिए। तमाम लोग आपको वोट देते हैं और 95% आपको वोट जाता है, इसके बावजूद भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरों को छोड़िए, अपने समाज के 9 विधायक हैं, लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं, दरवाजे पे नहीं जा पा रहे हैं, सदन में नहीं जा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि व्यवस्था जरूरी है, व्यक्ति जरूरी नहीं है। हम विधायक, सांसद, मंत्री बना के कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। अगर हम व्यवस्था बना लेंगे, अगर हम अपने लोगों के लिए पॉलिसीज़ बना लेंगे तो समाज का भला हो जाएगा, और वोट की ताकत को समझा पाएंगे तो समाज का भला हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं हमारी लोग वोट की ताकत को नहीं समझते, एकता की बात को नहीं समझते, संगठन की बात को नहीं समझते।